जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस पर। आज है 2 मार्च और 2 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लेल हक शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लेल हक शुरू किया है। ऑपरेशन गजब लेल हक का शाब्दिक अर्थ है नेकी के लिए गुस्सा या न्याय का प्रकोप या खुदा का कहर। देखो, पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिया और अन्य शहरों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान को इस ऑपरेशन के तहत काफी नुकसान पहुंचाया है। कुछ प्रमुख ऑपरेशन पढ़ते हैं, जिनमें है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। ये अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। ऑपरेशन कालनी में उत्तराखंड सरकार ने चलाया था, जो संतों या धार्मिक लोगों का वेश धारण कर ठगी करते थे। ऑपरेशन सुबह भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चलाया गया था। देखिए, अच्छा, ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला था। देखो, ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला था। इनको याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई शुरू करने की घोषणा की हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में। देखिए, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब इजराइल में भी उपलब्ध होगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इजराइल की केंद्रीय भुगतान संस्था मैसेव मतलब मैसेव के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा की शुरू होने के बाद डिजिटल लेन देन सहयोग बढ़ेगा। इससे भारतीय पर्यटक और पेशेवर इजराइल में सीधे यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इजराइल अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया है। देखो, यूपीआई अपने आप में एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स पेन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम श्री स्कूल किस राज्य में शुरू किए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। देखिए, हरियाणा सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और सीबीएसई पैटर्न को अपनाना है। ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, लैब से लैस होंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों का विकास करेंगे। देखो, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पीएम श्री योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है कि देश भर में लगभग 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। पीएम श्री योजना 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल आसिम कुमार घोष हैं। ये है आसिम कुमार घोष। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी ये है। विधानसभा की सीट 90 है। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख नृत्य में घूमर, गंगोर, झूमर, जिसे हरियाणवी गिद्दा भी बोला जाता है, रतभई। अच्छा, वन्य जीव अभ्यारण्य में मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़, छिलछिला झील और खपरवास है। यहाँ पर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जैसे रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर किस देश के यामानासी प्रांत के साथ एमओयू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान के साथ। देखिए, यूपी सरकार ने जापान के यामानासी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। यह समझौता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के दौरान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो कुछ उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिनमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार,
रश्मि आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया है। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मेडल टैली में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 मेडल टैली में इंडियन आर्मी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 23 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें 9 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर टॉप पर रही है। अच्छा, दूसरे स्थान में हिमाचल प्रदेश रही है, जिन्होंने 14 मेडल हासिल किए हैं। अच्छा, होस्ट जम्मू एंड कश्मीर रहे थे, जिन पर कुल 4 मेडल्स हैं। इस बार 1000 एथलीट ने इस इवेंट में भाग लिया है। देखो, खेलो इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका शुभारंभ 2018 में नई दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसे अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से साथ हुआ है। देखिए, इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ाना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2018 में पहली बार हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में पहली बार हुए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में पहली बार हुए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहली बार हुए। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। देखिए, हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसी दिन 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। नेशनल साइंस डे का इतिहास जानते हैं। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की और 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला, जो भारत का विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। देखिए, 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया है। कब? 1986 को। देखो, पहली बार 1987 में इसे ऑफिशियली मनाया गया। अच्छा, 2026 की थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अच्छा, 2025 की थीम क्या थी? एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक के खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। देखिए, तेलंगाना पुलिस के राज्य में साइबर क्राइम के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन कैंपेन शुरू हुआ है। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट वो बैंक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स धोखाधड़ी का पैसा छिपाने के लिए करते हैं। यह कैंपेनिंग तेलंगाना स्टेट के 16 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है। देखो, अभियान का उद्देश्य है म्यूल अकाउंट को बंद करना और जिनमें साइबर क्राइम नेटवर्क तोड़ना और डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को मजबूत करना। म्यूल अकाउंट को किराए के खाते भी कहा जाता है। वह बैंक अकाउंट है जिसे क्रिमिनल अपने इलीगल मनी भेजने या ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट ओनर अक्सर अनजाने में या पैसे के लालच में इसका हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है। अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान हुई है। तो द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरने वाले देश की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। उन्होंने लगभग 25 मिनट तक को पायलट के रूप में उड़ान भरी है। देखो, प्रचंड के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग HAL ने की है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यह दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर
16,400 फीट की ऊंचाई पर भूमि और टेक ऑफ कर सकता है, लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यह सियाचिन जैसे बर्फीले और ऊंचे इलाकों में लड़ने के लिए बेस्ट है। यह 20 मिलीमीटर की गन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड में मार करने वाली मिसाइल से लेस है। यह 20 mm की गन से। देखिए इस प्रकार से हमने आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर रहे हैं? आपके ऑप्शन ये हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।